दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट में कर्ड ऑपरेशन कैसे क्रिएट करते हैं। उसके साथ हम देखेंगे कि कर्ड ऑपरेशन के साथ साथ माईसीक्वल डेटाबेस और हाइबरनेट का यूज हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे फॉर कर्ड ऑपरेशन यूजिंग हाइबरनेट एंड माईसीक्वल डेटाबेस। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप जावा प्रैक्टिकल गुरु को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम वीडियो में देरी ना करते हुए सबसे पहले हम अपने STS पे चलते हैं, स्प्रिंग टूल सूट्स IDE पे चलते हैं जो कि आपके सामने ओपन है। तो हम सबसे पहले एक अपना न्यू स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे अदर्स पे और यहाँ पे हम जाएंगे स्प्रिंग बूट, उसके अंदर हम जाएंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट के अंदर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में आपको अपने प्रोजेक्ट का जो नाम लिखना होगा आपको लिख लेना है। तो मैंने जैसे स्प्रिंग बूट कर्ड हाइबरनेट माईसीक्वल मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया। इसके साथ मैंने मैबन यूज कर रहे हैं जिससे हमको सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आ जाए, हमको कोई डिपेंडेंसी अलग से ऐड ना करनी पड़े। पैकेजिंग सिस्टम मेरा क्या है कि मैं जार को यूज कर रहा हूँ। मेरा लैंग्वेज जो है वो क्या है, जावा है और मैं जावा का 8 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो ये मेरा जावा का 8 वर्जन हो गया। ग्रुप नेम मैंने com.jpg ले लिया, जेपीजी शॉर्ट फॉर्म मैंने ले लिया जावा प्रैक्टिकल गुरु का, आप जो भी चाहें वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आर्टिफैक्ट का नाम मैंने लिख दिया स्प्रिंग बूट कर्ड हाइबरनेट माईसीक्वल। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट का नेम लिख दिया। जो आप चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि स्प्रिंग बूट हाइबरनेट कर्ड ऑपरेशन विथ माईसीक्वल, बिकॉज ये हमारा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट कर्ड ऑपरेशन इन स्प्रिंग बूट यूजिंग हाइबरनेट एंड माईसीक्वल। ठीक है, पैकेज का नाम मैंने ले लिया com.jpg.demo। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमको क्या करना है, माईसीक्वल यूज करना है। तो मैं माईसीक्वल ड्राइवर को ले लूंगा। स्प्रिंग डेटा JPA को यूज करना है, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाए कि जितनी भी ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड जो मेथड्स हैं JPA के वो हम यूज करें, जिससे कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन करना हो डेटाबेस में वो हम डायरेक्टली यूज कर सके थ्रू JPA। और हमारा क्या है कि ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है तो हम स्प्रिंग वेब यूज करेंगे। तो ये 3 चीजें मैं ले लेता हूं यहाँ पे और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूं और इसके बाद मैं फिनिश करता हूं। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आप स्प्रिंग टूल सूट्स में जाएंगे अपने, उसमें बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में वो इंक्रीमेंट होगा, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ये जैसे परसेंटेज में इंक्रीमेंट होगा तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि इंटरनेट के थ्रू जितनी भी मैंडेटरी आपकी ये क्या कर रहा है, जो इंटरनेट के थ्रू जितनी भी मैंडेटरी डिपेंडेंसीज हैं उनको डाउनलोड कर रहा है। और उनको डाउनलोड करने के बाद से क्या कर रहा है कि वो आपके लोकल सिस्टम में उनको ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और आपके लैपटॉप की स्पीड पे भी ये डिपेंड करेगा। अब ये डाउनलोडिंग होने के बाद से ये बिल्डिंग हो रही है, आपका बिल्ड बनेगा। जैसे ये बिल्ड 100% हो जाएगा, दैट मीन्स कि योर प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम वेट करते हैं और यहाँ पे मेरा क्या है कि 58% हुआ है। हम जैसे ये 100% होगा उसके बाद हम अपना आगे का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्ड ऑपरेशन में हमारे पास क्या होती है कि हमको एक स्ट्रक्चरिंग को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो वहां पे हम उन्हीं को लेकर यहाँ पे भी चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 100% हो गया है, दैट मीन्स कि अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब हम इस प्रोजेक्ट को अपने ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा तो जो आपने पैकेज लिया था वो पैकेज यहाँ पे पेरेंट पैकेज आपका बन गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि स्प्रिंग बूट में जितना भी प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक एक करके सारे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम लॉजिक का काम करेंगे। तो हम अपना कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने माईसीक्वल डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट किया है। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने माईसीक्वल में अपना एक टेबल क्रिएट किया है कॉलेज के नेम से। इसका मैंने ये स्क्रिप्ट रन किया था और इस स्क्रिप्ट को रन करने से मेरे क्या हुई, टेबल क्रिएट हो गई जिसमें मैंने 2 कॉलम लिया, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। जो मेरी स्टूडेंट आईडी होगी वो क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी होगी। तो मैंने ये 2 कॉलम ले लिया है।
तो ये स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको कॉपी करके आप सेम एज इट इज टेबल अपने लोकल सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा कंट्रोलर किस टाइप का है, हम यहाँ पे कंट्रोलर का नेम ले लेते हैं, कॉलेज रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, रेस्ट कंट्रोलर टाइप का मैंने एक कंट्रोलर बना रहे हैं, जिस जो क्या काम करेगा कि रिक्वेस्ट को लेगा और आगे भेजेगा, प्रोसेसिंग होगी और उस प्रोसेसिंग के बाद से जो रिस्पांस आएगा वो क्या करेगा, क्लाइंट को भेज देगा। तो ये मेरा कैसा है, रेस्ट कंट्रोलर है। तो हम यहाँ पे @REST कंट्रोलर एनोटेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा रेस्ट कंट्रोलर हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस रेस्ट कंट्रोलर को कोई यूज करे तो एक रिक्वेस्ट मैपिंग हो, जो कि यूआरएल में जब ऐसा है तभी वो यूज इसको हिट कर सके। तो मैं अपना रिक्वेस्ट मैपिंग के लिए इस एनोटेशन को यूज करता हूँ, @request mapping, और इसमें मैंने नेम क्या रख दिया, /JPG। ठीक है, उसके बाद से ये हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया। ठीक, अब इसके बाद से हम अपना क्या करेंगे, अब ये हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया। लेकिन अब ये कंट्रोलर को थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, पेरेंट पैकेज में है, लेकिन हम चाहते हैं इसको कि एक कंट्रोलर वाले पैकेज में रखें, जिससे स्ट्रक्चरिंग हमारी टोटली प्रॉपर हो सके। तो एक पैकेज हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इस पैकेज का नेम हम क्या कर देते हैं, com.jpg.controller, जिसमें केवल मेरा क्या होगा, कंट्रोलर होगा। ठीक है, इसको मैं फिनिश कर देता हूं और यह क्या करता हूं, अपने कॉलेज रेस्ट कंट्रोलर को यहां से हम उठा के इसको यहां से उठा के इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये ओके कर रहा है कि मैं कॉपी कर दूं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर दो, मैंने ओके कर दिया और ये मेरा क्या हो गया, इस पैकेज में ये कंट्रोलर आ गया। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि एक अब हम अपना एंटिटी बना लेते हैं, जो कि हमारी पोजो क्लास होगी। वो क्या करेगी, ये पोजो क्लास क्या होगी, मेरे इंटायर एप्लीकेशन, इस इंटायर प्रोजेक्ट में यूज होगी, जो कि क्या करेंगे कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन यूज करेंगे वो हमारी क्या करेगी, डेटाबेस में डेटा को ले जाके सेट करने का काम करेगी। तो हम अपनी एंटिटी क्लास बना लेते हैं। तो हम अपने एंटिटी क्लास का नेम अपने टेबल के नेम पे रख लेते हैं और वो हो जाएगी कॉलेज। ठीक, कॉलेज टाइप का है, हम इसको क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। और ये हमारी क्या है, एंटिटी क्लास है। तो हम यहाँ पे @entity एनोटेशन का यूज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद से हमारा क्या है, ये टेबल हमारी किस टेबल के लिए है, तो हम वो नाम दे देते हैं टेबल, और उसका हमको जो नेम देना होगा तो यहाँ पे हम उसका नेम दे देंगे। और नेम क्या है, कॉलेज टाइप की नेम है उसकी। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, एंटिटी क्लास हो गई। अब आपने जब देखा होगा इस एंटिटी क्लास में जो मेरी कॉलेज टाइप की थी, इसके अंदर हमारे पास क्या थे, 2 कॉलम थे, एक था मेरा स्टूडेंट आईडी और एक था स्टूडेंट नेम था। तो उन दोनों को हम ले लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे, तो हमारी क्या है, एक स्टूडेंट आईडी है और एक क्या है, दूसरा स्टूडेंट नेम है। तो हम क्या करते हैं, और मेरी जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या थी, ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी थी। तो हम क्या ले लेते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट, और अंडर स्टूडेंट इसका क्या नेम है, एग्जैक्टली नेम ही हम कॉपी कर लेते हैं। एग्जैक्टली नेम को हमने उठाया और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गई। और ये किस टाइप की ले लेते हैं, मैं इसको लॉन्ग टाइप का ले लेता हूँ कि इसमें कोई वैल्यू किसी तरह की भी आ सके। ठीक, अब इसके बाद से क्या है कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी के लिए हम क्या करेंगे, ये आईडी की तरह काम करेगी, तो @ID नोटेशन को हम यूज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद से ये मेरी क्या है, जनरेटेड वैल्यू जो है इसकी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की है। तो हम जनरेटेड वैल्यू के लिए हम इसको एनोटेशन यूज करेंगे, जनरेटेड वैल्यू। और ये मेरी जनरेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी इसकी जो होगी वो हम डिफाइन कर देंगे। स्ट्रेटजी हमारी हो जाएगी, जनरेशन टाइप इसका क्या है, जनरेशन टाइप क्या हो गया हमारा, ऑटो है। तो हम वो ऑटो यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये तो हमारे एनोटेशंस हो गए, जो ये बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है, और ये मेरी एक आईडी है जो कि प्राइमरी की तरह है। ठीक, अब इसके बाद से हमारा दूसरा पैरामीटर है, वो क्या है,
प्राइवेट है और वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। और इसके लिए मैंने इसका दूसरे वाले का नेम भी कॉपी एग्जैक्टली का कॉपी कर लेते हैं, जो दूसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम, और उसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, सेटर गेटर बना लेंगे, क्योंकि ये मेरी पोजो क्लास है। तो सेटर गेटर बनाने के लिए हम सोर्स पे गए और यहाँ पे हमने जनरेट गेटर एंड सेटर किया, दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट किया और ये हमारा पोजो क्लास रेडी हो गए। ठीक, अब ये तो हमारी क्या हो गई, ये हो गई। लेकिन अब हम इसको चाहते हैं कि एंटिटी पैकेज के अंदर रखें, तो हम प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करने के लिए एक और नया पैकेज बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं एंटिटी। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके कर दिया हमने, तो ये हमारी क्या हो गई, एंटिटी के अंदर, एंटिटी पैकेज के अंदर एंटिटी आ गई, कंट्रोलर के अंदर हमारा कंट्रोलर आ गया। अब ये दो चीजें तो हमारी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, अपना जेपीए को यूज करते हैं। तो जेपीए क्या करता है, हमको बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है और वो उस मेथड्स को यूज करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटाबेस के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करने होंगे वो हम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रेपो पैकेज हो गया। इस एक रेपो पैकेज हमने बनाया और इस रेपो पैकेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस एक क्रिएट कर ले रहे हैं और इस इंटरफेस का हमने नाम रख दिया कॉलेज रेपो। ठीक है, और ये हमने फिनिश किया। तो हमने क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया रेपो पैकेज के अंदर और ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, एक्सटेंड करेगा जेपीए को, जेपीए रिपोजिटरी को ये एक्सटेंड करेगा। अब इसके अंदर ये जेपीए रिपोजिटरी के अंदर एक्सटेंड किया तो ये पूछेगा कि ये किस टाइप का है और इसकी आईडी किस टाइप की है। तो ये किस टाइप का जेपीए रिपोजिटरी है, तो ये हमारा कॉलेज टाइप का है, तो ये हमने कॉलेज टाइप को बता दिया। और आईडी जो मेरी है वो उसका क्या टाइप है, तो वो मेरी आईडी का जो टाइप है वो मेरा क्या हो गया, लॉन्ग टाइप का हो गया। तो ये हमने क्या किया, जेपीए रिपोजिटरी को यूज कर लिया। तो जेपीए रिपोजिटरी के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंटरफेस है और इसके अंदर बहुत सारे ये मेथड है, फाइंड ऑल है, फाइंड ऑल बाय आईडी है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव मेथड मिलेगा, सेव एंड फ्लश मिलेगा, बहुत सारे मेथड हैं जो जेपी हमको डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। तो हम इसमें से कुछ मेथड को यूज करेंगे और कर्ड ऑपरेशन को अपने करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जेपीए के लिए हमारा जेपीए इंटरफेस हमने बनाया कॉलेज रेपो टाइप का और उसके अंदर हमने एक्सटेंड कर लिया जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये चीजें हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारी स्ट्रक्चरिंग में क्या क्या चीजें बन गई, कंट्रोलर बन गया, एंटिटी बन गया, रिपोजिटरी बन गया। अब हमारी सर्विस बच रही है जहां पे हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक जहां पे हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अपने पेरेंट पैकेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बना लेते हैं जो कि हमारा क्या होगा, कॉलेज इंटरफेस टाइप का होगा, जहां पे हम सारे मेथड को प्री डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से ये कॉलेज इंटरफेस हो गया और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक पैकेज हम अपना बना ले रहे हैं। तो पैकेज हम बना लेते हैं, पैकेज क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, न्यू किया और पैकेज पे गए और यहाँ पे हमने साथ में क्या कर दिया, ये सर्विस वाली हमारी है, तो हमने इसमें सर्विस किया, फिनिश किया और ये हम क्या, कॉलेज इंटरफेस को सर्विस वाले पैकेज के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके हमने कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, कॉलेज इंटरफेस यहाँ पे आ गया। और इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास हमारी क्या है, कॉलेज सर्विस। ठीक है, कॉलेज सर्विस टाइप का है और ये क्या करेगा, इंटरफेस को यूज करेगा और इस इंटरफेस का क्या नाम होगा, कॉलेज इंटरफेस। तो हमने लिख दिया कि इस इंटरफेस को ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। ठीक, हम इसको फिनिश करते हैं। तो ये हमारी कॉलेज सर्विस क्लास बन के रेडी हो गई, जो कि क्या करेगी, कॉलेज इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, जो उसके जो भी मेथड्स होंगे। ठीक है, अब ये हम सारा क्लोज कर देते हैं।
अब हम स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं प्रॉपरली क्या क्या स्ट्रक्चर बना है। तो ये हमारा कंट्रोलर क्लास हो, कंट्रोलर पैकेज हो गया, इसके अंदर हमारी क्या हो गई, रेस्ट कंट्रोलर हो गई। दूसरा हमारा क्या एंटिटी हो गया, एंटिटी के अंदर हमारा जितने भी सेटर गेटर हैं और पोजो है जो कि हमारे टेबल से रिलेटेड है उसको हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने रिपोजिटरी के लिए हमने एक अलग पैकेज बनाया और ये क्या किया, कॉलेज टाइप का हमारा इंटरफेस हो गया कॉलेज रेपो नाम का, और उसने क्या किया, जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद से हमने सर्विस हमको लिखना है जहां पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया डेमो डॉट सर्विस के नाम से, और उसके अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक क्लास बनाया, और ये हमारा हो जाएगा सर्विस, और ये सर्विस है। तो सर्विस के अंदर ये कॉलेज क्या हो जाएगा, सर्विस टाइप का होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एट द रेट, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एट द रेट ये सर्विस एनोटेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा सर्विस टाइप का है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने पहले क्रिएट कर लिया। ये अब हमारी सारी चीजें बन गई। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट को यूज कर रहे हैं माइस्क्ल से कनेक्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइबरनेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ हमने पहले से लिख रखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा और इसको एज इट इज अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पेस्ट कर दीजिएगा। अब ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि आपका यूआरएल क्या होगा डेटाबेस का, तो ये हमारा डेटाबेस का क्या हो गया, कॉलेज नेम का है, और ये किस पोर्ट पे है, 3306 पे है। ठीक है, और उसका यूजर नेम क्या है, रूट है, और उसका पासवर्ड क्या है, रूट है। जो आपके लोकल सिस्टम पे जो भी माइस्क्ल का यूजर नेम पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अगर कुछ और है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हमने हाइबरनेट डायलेक्ट क्या यूज किया, माइस्क्ल 5 इनो डीबी डायलेक्ट यूज किया है, तो वो मैंने लिखा, और हमने डीडीएल ऑपरेशन को अपडेट यूज कर लिया है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपको एज इट इज अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर कॉपी करनी पड़ेंगी फॉर हाइबरनेट। ठीक है, अब ये चीजें हमारी हो गई। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं, कोई चीजें इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हम ये फॉर्म को, अपने फॉर्म में हमारे एरर किस बात की आ रही है, एक बार हम इसको क्लीन बिल्ड कर लेते हैं इसको, प्रोजेक्ट में जाते हैं और इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये हम जैसे क्लीन किए वो हमारा एरर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, रन एज गए और स्प्रिंग बूट ऐप किए। अब हम ये प्रोजेक्ट रन होगा तो हमको अपने कंसोल को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। अगर कोई एरर होगा तो वो एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को सारा कुछ क्रिएट कर लें। अब हम देखते हैं हमारा ये क्या चीजें यहाँ प्रिंट होती हैं। तो ये बता रहा है कि स्टार्टिंग हो गई और यहाँ पे स्टार्टिंग कंप्लीटेड हो गई। इसके बाद से ये क्या चीजें प्रिंट कर रहा है कि टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 विथ कंटेक्स्ट पाथ ब्लैंक। ठीक है, तो अब मेरा एप्लीकेशन क्या है, रेडी टू यूज है। अब हमको क्या करना है कि अपना कर्ड ऑपरेशन करना है। तो कर्ड ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर पे अपने जाते हैं और कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक एक लॉजिक को लिखेंगे कर्ड ऑपरेशन के लिए। तो कर्ड ऑपरेशन में हम सबसे पहले क्या यूज करना चाहते हैं कि वैल्यू गेट करके देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एट द रेट गेट मैपिंग को यूज करेंगे। और गेट मैपिंग में हमने क्या कर दिया, इसका हमने लिख दिया प्लस गेट डेटा। ठीक, और इसके अंदर हमने पब्लिक, और ये हमारा किस टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा, तो ये हमारी रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करेगी, रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न करेगा। और ये रिस्पॉन्स एंटिटी किस टाइप की रिटर्न करेगा, कॉलेज टाइप का। तो हमने इसको यूज किया, कॉलेज टाइप की हमारी हो जाएगी ये। ठीक, और इसका हमने लिख दिया गेट कॉलेज डेटा। ठीक, ये कॉलेज डेटा हो गए हमारे। अब ये कॉलेज डेटा, लेकिन अब इस कॉलेज डेटा को हम चाहते हैं कि अपने इंटरफेस के अंदर रखें प्रॉपर के लिए। तो हम यहाँ पे पहले इंटरफेस के लिए ऑटो वायरिंग यूज करेंगे क्योंकि हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो ऑटो वायर एनोटेशन को हम यूज करेंगे। और हमने क्या किया, अपना जो हमारा सर्विस के अंदर इंटरफेस था उसका नाम क्या हो जाएगा,
कॉलेज इंटरफेस, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉलेज इंटरफेस के नाम से स्मॉल में। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ऑटो वायरिंग यूज हमने कर ली। अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है तो इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हमको क्या यहाँ पे यूज करना है कि यहाँ पे हमें गेट मेथड को यूज करना है, और गेट के थ्रू हम क्या करेंगे, सारा डेटा लेने की कोशिश करेंगे। जितना भी टेबल में डेटा है उसको हमको लेना है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं @गेट मैपिंग। ये हमारी गेट मैपिंग हो गई, और इसका हम नेम क्या दे देते हैं, यूआरएल का नेम जो होगा हमारा वो हो जाएगा गेट डेटा। ठीक है, अब इसके बाद से हमने गेट डेटा नाम का दे दिया, और इसके बाद से ये जो हमारा पब्लिक टाइप का होगा ये रिटर्न क्या करेगी, लिस्ट ऑफ कॉलेज रिटर्न करेगी, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज का ही डेटा आएगा, तो हम कॉलेज का डेटा यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और हमने लिख दिया गेट कॉलेज डेटा। ठीक है, अब हमारा क्या है कि हमने ऑटो वायर कर लिया है कॉलेज इंटरफेस का, तो कॉलेज इंटरफेस को हम यहाँ लिखते हैं, और इसके अंदर हम सेम मेथड बना देते हैं गेट कॉलेज डेटा के नाम से। ठीक है, इसको हम जैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो ये क्या कहेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेगा, क्रिएट करने के लिए कहेगा, तो हम जैसे करेंगे तो ये हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कॉलेज को रिटर्न करेगा, तो हम लिस्ट ऑफ कॉलेज टाइप का इसको यहाँ पे बना लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक, ये हमारी वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगी। अब ये मेरी क्या है, लिस्ट हम इससे ले रहे हैं रिटर्न में, तो हम इसको यहाँ पे लिस्ट टाइप का क्रिएट कर देंगे। ठीक, अब ये हमारा एरर सारे सॉल्व हो गए। लेकिन अब आप देखोगे तो हमारी जो क्लास है उसमें एरर आने लगी। अब क्लास में एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये यहाँ पाएगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, जैसे हम इसने लिखा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो वो सारे मेथड को ऑटोमेटिकली लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेपीई रिपोजिटरी को यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऑटो वायर नोटेशन को, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए @ऑटो वायर नोटेशन। उसके बाद से हमने क्या किया, हमारा रेपो क्लास कहाँ है, रेपो हमारा है इसके अंदर, उसका नाम क्या है, कॉलेज कॉलेज रेपो, और उसका हमने रेपो से हमने उसका नेम ले लिया। ठीक है, तो ये हमने ऑटो वायर नोटेशन यूज कर लिया। अब ये कॉलेज रेपो के अंदर हमको क्या करना है, डेटा लेना है, तो डॉट फाइंड ऑल मेथड को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, और ये फाइंड ऑल मेथड को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, या अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको हम हटाएं, तो ये फाइंड ऑल क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कॉलेज को रिटर्न करेगा। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ कॉलेज ही रिटर्न हो रहा है यहाँ से, तो डायरेक्टली हम इसको ही रिटर्न कर देते हैं, इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक, ये हमारी हो गई। अब हम इसके बाद से क्या करते हैं, अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। तो पोस्टमैन बेसिकली क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि एज ए क्लाइंट की तरह काम करता है। उसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि अपने इस रिक्वेस्ट को हिट करके रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं। तो हम अपने पोस्टमैन पे चलते हैं, जो कि हमारा ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो कॉलेज रेस्ट कंट्रोलर है उसका हमने नाम क्या लिया, जेपीजी लिया है, तो हमने यहाँ पे जेपीजी लिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, गेट डेटा लेना है, तो गेट डेटा को हम यूज करेंगे। और हम क्या किए हैं, गेट मैपिंग को यहाँ पे यूज किए हैं, तो हम यहाँ पे गेट मेथड को ले लेंगे, और इसके बाद से हम सेंड करेंगे। अब जैसे सेंड करेंगे तो ये जाएगा, डेटा लेकर आएगा। और डेटा क्या है हमारा, यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे आउटपुट में तो डेटा ब्लैंक आया। अब डेटा ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई डेटा है नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे का काम कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेटा के लिए हमने कैसे मेथड अपना रेस्ट कंट्रोलर के अंदर बनाया। ठीक है, इसको थोड़ी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट F कर लिया। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करने का काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा तो कुछ है नहीं, और डेटा जब सेव होगा तभी तो हम कुछ डेटा का गेट भी कर पाएंगे। अब हम डेटा को सेव करना है, तो सेव करेंगे तो कुछ क्या करेंगे, पैरामीटर्स को हमको भेजना पड़ेगा, और वो हम क्या करेंगे, जेसॉन टाइप का भेजेंगे। जेसॉन टाइप का भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जेसॉन टाइप का हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। अब पोस्ट मेथड का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि डेटा हमको भेजना है। अब हमारे क्या भेजना पड़ेगा कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या है, हमारा स्टूडेंट आईडी तो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इस कॉलम को हम हटा देते हैं और केवल स्टूडेंट नेम को ले लेते हैं। हमने स्टूडेंट नेम मान लिया संतोष ले लिया, ठीक है, संतोष ले लिया। तो ये हमारा क्या होगा, डेटा जाएगा बॉडी में। हम इसको क्या चाहते हैं कि बॉडी में जाए, जिससे मेरा डेटा सिक्योर रहे, तो हम पोस्ट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, पोस्ट मैपिंग का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारी पोस्ट मैपिंग हो जाएगी। अब इसके बाद से हमारा पोस्ट मैपिंग का कुछ नेम भी होगा, तो हमने लिख दिया सेव, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं, इसका मेथड बना लेते हैं। तो हमने ले लिया पब्लिक, और ये क्या करेगा, रिस्पांस जनरेट करेगा। तो रिस्पांस जो जनरेट करेगा वो रिस्पांस एंटिटी टाइप का जनरेट करेगा। तो हमने यहाँ रिस्पांस एंटिटी टाइप का ले लिया, और ये रिस्पांस एंटिटी जो होगी हमारी किस टाइप की होगी, कि कॉलेज का डेटा आएगा। तो हमने ले लिया एंटिटी का नेम, अपने कॉलेज ले लिया, ठीक है। और हमने ले लिया यहाँ पे सेव डेटा, सिंपल नेम ले लिया मैंने, ठीक है। अब हमारा ये सेव डेटा का काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने इंटरफेस के अंदर इस मेथड को बना लेते हैं। तो हमने सेम नेम से ले लिया, जिससे कि आसानी रहे समझने में हमको, ठीक है। और ये हमने ऐसे इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब ये क्या करेगा कि जो रिस्पांस लेगा वो सारा रिस्पांस किस टाइप का होगा, हमारा जो डेटा सेव हुआ है वो सिंगल डेटा सेव होगी। तो सिंगल डेटा सेव करने के लिए हमने क्या किया, सिंगल डेटा सेव होगा तो उसका रिस्पांस आएगा कि वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको भी हमको लेना है। तो हमने क्या ले लिया, ये कॉलेज टाइप का रिटर्न होके आएगा हमारा, और हमने ले लिया CLG टाइप का, ठीक है। अब ये CLG टाइप का हो गया हमारा, और इसको हमने इक्वल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर मेथड है नहीं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये मेथड हमारा इंटरफेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा कॉलेज टाइप का। अब देखोगे आपके तो इस क्लास में एरर आने लगी, जो कि इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। वो इसलिए आ रही है कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ये। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेव मेथड यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक। अब हम आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमको रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप की रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा हमको। तो हमने ले लिया रिटर्न, और ये हमारा कैसा होगा, न्यू टाइप का, और रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप की होगी। ये रिस्पॉन्स एंटिटी हो गई, और ये कैसी है, कॉलेज टाइप की है। और ये क्या रिटर्न करेगी, तो ये कॉल रिटर्न करेगी CLG को। जब CLG को रिटर्न करेगी तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, तो वो HTTP स्टेटस के अंदर जाएगा। तो HTTP स्टेटस के अंदर हम इसको क्या करेंगे, HTTP स्टेटस, और ये स्टेटस HTTP स्टेटस क्या होगा, क्रिएट हो गया मेरा डेटा। तो हम अपना एक क्रिएट टाइप का स्टेटस बना लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं। तो हमारा अब यहाँ पे सारा एरर क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे अपने क्लास में जाएंगे, जो क्या किया है, कॉलेज इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेपो क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। तो रेपो क्लास के अंदर डेटा को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब डेटा सेव करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा कि आएगा भी बॉडी से। तो उसको तो मैंने लिया नहीं, तो उसको हमको लेना भी पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए एक हम @नोटेशन का यूज करेंगे। वो क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट के अंदर मेरा डेटा आएगा, तो रिक्वेस्ट बॉडी हो जाएगा, रिक्वेस्ट बॉडी। और उस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मेरा किस टाइप का डेटा आएगा, कॉलेज टाइप का आएगा डेटा। तो ये कॉलेज टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। और इसको हमने ले लिया CLG, ठीक, CLG1 ले लेते हैं, क्योंकि CLG नाम से पहले डेटा बना हुआ ऑब्जेक्ट है। हमने CLG1 ले लिया, और इस CLG1 को यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे पास करेंगे तो वो यहाँ पे भी कहेगा इंटरफेस के अंदर। तो हमने ये कॉलेज टाइप का है, अब वो यहाँ पे भी कहेगा, एरर करेगा। तो हमने
ये ले लिया, ठीक है। अब हम सेव मेथड को यूज करेंगे और ये एंटिटी में हमारा क्या हो जाएगा, कॉलेज 1 चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही कि ट्रिपल एल हो, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमारी सेव हो गई और सेव होने के बाद से हम इसको डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये रिटर्न सेव मेथड हमारा देखें क्या रिटर्न करता है, तो अगर आप देखोगे तो सेव मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, कर्ड रिपोजिटरी को रिटर्न कर दे रहा है, तो ये एंटिटी टाइप को रिटर्न करेगा। तो ये हमारी कॉलेज 1 और ये यहाँ से चली गई और ये हमारी, इसको हम डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट रिटर्न किए तो ये हमारा यहाँ पे आया डेटा, ये इंटरफेस हो गया हमारा और ये रेस्ट कंट्रोलर के पास आ गया और हम डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर दिए। तो अब हम अपने फिर पोस्टमैन पे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्लाइंट के थ्रू। तो पोस्टमैन में हमने क्या किया कि हमारा सेव जो है, सेव करने के लिए हमने क्या यूआरएल यूज किया है, सेव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद हमने यूज क्या किया है, पोस्ट मेथड को यूज किया है। जेसन में हमारी बॉडी में हमने रा डेटा में क्या भेजेंगे, स्टूडेंट नेम भेजेंगे, तो हमने संतोष भेज दिया। और उसके बाद ये मेरा कैसा है, जेसन टाइप का, तो हमने यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेंड करते हैं। अब सेंड करेंगे तो हम आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो हमने जैसे इसको किया, सेंड हुआ और आउटपुट मेरी क्या हो गई, संतोष टाइप की हो गई। और ये 23 ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। अब ये 23 क्यों जनरेट किया, क्योंकि क्या है कि इस नाम से हमने पहले भी कोई टेबल क्रिएट किया होगा कॉलेज नाम से और इसी टाइप का बनाया था, और वहां पे हमने आईडी क्या ली थी, 1 2 3 ले चुकी थी पहले से, तो ये यूनिक आईडी जनरेट करेगा, इसलिए इसने यहाँ पे 23 जनरेट कर दिया। अगर आप कोई फ्रेश टेबल लोगे तो यहाँ पे उसकी आईडी जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। और ये टेबल मैंने पहले यूज कर रखा है सेम नेम से, अभी आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, इसलिए वो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका इसको अब हम देखते हैं कि मेरा डेटा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो हम इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज को रन करते हैं। तो इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे रन किए तो आप देखोगे 23 क्या आया, संतोष आ गया। तो हमारे डेटा मतलब डेटाबेस में सेव हो गया। और यहाँ आउटपुट में भी आपने देखा कि ये डेटा सेव हो गया है, ठीक। अब हम अगर देखना चाहें कि ये सही में हुआ है कि नहीं, तो हम गेट डेटा को यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गेट यूज कर लेंगे और ये यहाँ पे ये गेट को यूज करेंगे। तो ये देखें आउटपुट क्या लेके आता है डीबी से, तो ये लेके आया स्टूडेंट आईडी इज द 23 और इसका नेम क्या हो गया, संतोष हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, हम कैसे डेटा को डिलीट करेंगे टेबल के अंदर और डेटा को कैसे अपडेट करेंगे। तो डेटा को डिलीट करना है तो हम कौन सी मैपिंग को यूज करेंगे, @delete मैपिंग को, ठीक है। @delete मैपिंग हमारी हो जाएगी। तो डेटा आप किसी चीज के बेस पे डिलीट करोगे, तो जैसे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी के बेस पे डेटा को डिलीट करेंगे टेबल से, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और ये हम अपना इसका हम यूआरएल नेम क्या ले लेते हैं, यूआरएल नेम ले लेते हैं डिलीट, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी के बेस पे डिलीट करेंगे, तो हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट और आईडी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट आईडी हो गई। अब हम यहाँ पे मेथड को ले लेते हैं। अब अगर डेटा आपका डिलीट होगा तो हमको रिटर्न क्या होगा, कुछ नहीं, तो हम इसको हम ले लेते हैं वॉइड टाइप का। हमने रिस्पांस एंटिटी जो अपनी ले ली, रिस्पांस एंटिटी ले ली, वो ले ली वॉइड टाइप की, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इसका नेम ले लेते हैं डिलीट टेबल डेटा, ऐसे हमने एक नेम ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है कि आपका यूआरएल में स्टूडेंट आईडी आएगी, तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक एनोटेशन को यूज करेंगे और उस एनोटेशन का नाम क्या होगा, @path वेरिएबल, क्योंकि आपका जो क्या है स्टूडेंट आईडी यूआरएल में आएगी, तो हम @path वेरिएबल को यूज करेंगे। और ये पाथ वेरिएबल हमारा क्या है, स्टूडेंट आईडी को ले लेगा और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टूडेंट आईडी आ जाएगी इसमें। और ये किस टाइप की होगी, ये हमारी हो जाएगी लॉन्ग टाइप की है, क्योंकि स्टूडेंट हमारी क्या है, लॉन्ग टाइप की है, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक। अब हम इस मेथड को ठीक है, अब इस मेथड को हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरफेस के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम कॉलेज इंटरफेस का हमने पहले ऑब्जेक्ट बना रखा है, अब इसके अंदर हमने ये सेम मेथड को
कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, स्टूडेंट आईडी पास कर दी। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे एरर क्या आएगा कि ये मेथड है नहीं, तो ये क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मेथड क्रिएट हो गया। अब ये आपकी क्या होगी कि जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करी क्लास, उसमें एरर आएगा क्योंकि ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। तो हम यहाँ करेगा तो ये कहेगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो ये आपका डिलीट टेबल वाला मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो कि रिटर्न भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये एरर किस चीज के लिए आ रहा है, रिटर्न के लिए आ रहा है। तो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, वाइड, क्योंकि हम तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास क्या है, पूरी डेटा जो है कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं रिटर्न, और ये हमने ले लिया न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ले ली, रिस्पॉन्स एंटिटी ले लिया मैंने। रिस्पॉन्स एंटिटी हमारी क्या है कि कुछ रिटर्न हम नहीं कर रहे हैं, तो वाइड टाइप की, क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिया, यहाँ पे वाइड लिया है, तो हम इसको वाइड ले रहे हैं। ठीक है, और वाइड होने के बाद से क्या है कि मेरा डेटा डिलीट हो गया, तो हम एक स्टेटस रिटर्न कर ले रहे हैं। तो हमने वो HTTP स्टेटस क्या कर दिया, डॉट एक्सेप्ट, कि मेरा डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो हमने इसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब हमने जैसे ये रिटर्न किया तो ये हमारा पूरा प्रॉपर हो गया। अब वाइड टाइप का है तो ये वाइड कैपिटल में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी एरर सारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड पे हम जाते हैं और अपना लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक लिखने के लिए हम क्लास सर्विस पे आए और हम आप यहाँ पे जेपी रिपोजिटरी के मेथड को यूज करेंगे। तो जेपी रिपोजिटरी के अंदर डेटा डिलीट करने के लिए क्या होगा, डिलीट बाय आईडी। तो डिलीट बाय आईडी, तो आईडी के थ्रू हम डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी को कर देंगे और हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो ये हमारा डिलीट का मेथड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा क्या है कि डेटा डिलीट भी हो जाएगा। अब हम डेटा को अपडेट करने का भी मेथड साथ में देख लेते हैं। तो अपडेट करने के लिए क्या है कि हमको क्या करना है कि पोस्टमैन में अगर हम जाएं तो हमको डेटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट का यूज करेंगे। पुट क्या करेगा, हमारे डेटा को अपडेट कर देगा। तो हम यहाँ पे पुट मैपिंग को यूज करेंगे, @ पुट मैपिंग, क्योंकि हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। और इसका हमने नेम क्या ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने नाम सिंपल ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। ठीक है, अब अपडेट में हमने ले लिया और ये अब जब अपडेट करेगा तो कुछ रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न कैसा करेगा, पब्लिक, और रिस्पॉन्स एंटिटी हमारी किस टाइप की यहाँ पे होगी, रिस्पॉन्स एंटिटी हमारी कॉलेज टाइप की रिटर्न करेगा, क्योंकि ये अपडेट करेगा तो उसके बाद से रिटर्न क्या आएगा, मेरा कॉलेज टाइप का रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक डेटा को रिटर्न करेगा। तो उस स्पेसिफिक डेटा को रिटर्न करने का हमने कॉलेज को ले लिया। अब हमने यहाँ पे मेथड का नेम ले दिया अपडेट कॉलेज डेटा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अब हम अपडेट करने के लिए बॉडी में कुछ भेजेंगे। तो बॉडी में भेजेंगे तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, @request बॉडी को हम यूज करेंगे, क्योंकि क्या डेटा हमको अपडेट करना है। तो वो हमने अपने बॉडी में भेज दिया कॉलेज, और इसका हमने लिख लिया CLG2 रख लिया नेम। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि डेटा हमारा सेम उसी तरह काम करेगा जैसे हमारा सेव मेथड काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो हमने पुट मैपिंग को यूज कर लिया है, तो ये डेटा को अपडेट कर देगा। तो बेसिकली जब हम सेव मेथड को यूज करेंगे तो वो डेटा को क्या करेगा, अपडेट करेगा। इसलिए हम डायरेक्टली सेव मेथड के लॉजिक को उठा लेते हैं और उसको हम डायरेक्टली लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये CLG2 मैंने लिया है, तो इसको हमने CLG2 ले लिया। ठीक, अब ये हमारा मेथड हो गया। अब चूंकि हमने अब डेटा को अपडेट कर रहे हैं, तो हम ये मेथड बस चेंज कर देते हैं, अपडेट कॉलेज कर देते हैं, और यहाँ पे ये मेरा मेथड क्रिएट हो जाएगा जैसे इस पे क्लिक करेंगे। अब मेथड क्लिक होगा तो हमारे इस क्लास में एरर आएगी, क्योंकि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो सेव का लॉजिक हमारा क्या था, सेव का लॉजिक हमारा यहाँ पे था ये सेव डेटा।
तो हम इसको सिंपली यहाँ उठाएंगे और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और ये हमारा CLG2 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे सारे एरर्स सॉल्व हो गए। तो यहाँ पे हमने सारे मेथड को देख लिया, सेव डेटा कैसे होता है, डिलीट डेटा कैसे होगा, और अपडेट डेटा कैसे होता है, और गेट डेटा कैसे होता है। हमने गेट और सेव पहले ही पोस्टमैन से देख रखा है। अब हम डिलीट देखेंगे और अपडेट देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, टेबल में केवल एक ही रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा और सेव कराते हैं, फिर हम आपको डिलीट करके दिखाएंगे, क्योंकि डेटा हमारे पास याद रहेगा तभी तो डिलीट करेंगे हम। तो हम डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, सेव करने के लिए क्या करेंगे, पोस्ट का यूज करेंगे, और पोस्ट को यूज करेंगे यहाँ पे संतोष के जगह हमने इसका नाम रख दिया मनीष। ठीक है, मनीष रख देंगे, ये जेसॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी। और हम इसको, सॉरी, ये देखिए अब जैसे हम करेंगे तो ये हमारा डेटा क्या हुआ, संतोष वाला ही दे दिया। अब यहाँ पे क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि ये हमने गेट को यूज कर लिया, क्योंकि ये हमने गेट यूज किया जो कि हमको सेव करना है। तो सेव के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव URL यूज करना पड़ेगा। हम ये सेव करेंगे और अब हम सेंड करेंगे इसको। तो ये मेरा डेटा सेव हो जाना चाहिए। तो अब ये देखिए 23 पे हमारा क्या था, संतोष था, 24 पे हमारा मनीष आ गया। अब इसको हम देखें क्या डेटा आया है। तो हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए संतोष आया, फिर मनीष आया। ठीक, अब ये दो डेटा हमारे पास आ गए। कुछ डेटा और अभी और हम ऐड कर लेते हैं। एक हम ऐड डेटा कर लेते हैं, गणेश ऐड कर लेते हैं, इसको भी हम सेंड कर देते हैं। तो ये 25 पे ऐड हो गया और इसका नाम गणेश हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि डेटा हमारे टेबल में आया कि नहीं। तो आ गया, 25 पे गणेश आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट को पोस्टमैन के थ्रू देखते हैं कैसे चलता है और अपडेट कैसे चलता है। तो हमारा क्या है, URL पैटर्न है डिलीट और उसके बाद स्टूडेंट ID। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, डिलीट, और हमने JPG ले लिया जो कि हमारा रिक्वेस्ट कंट्रोलर का नेम हो गया, और हम यहाँ पे डिलीट और ये 25। तो हम देखते हैं 25 है कि नहीं है। अब इसमें इस स्क्रिप्ट को हम रन करते हैं तो 25 पे गणेश है हमारा। अब हम इसको डिलीट को सेंड करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है वो हम देखते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये आउटपुट में हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्योंकि हमने वॉइड कुछ रिटर्न नहीं किया था तो इसलिए हमें कुछ नहीं आया। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि मेरा ये गणेश डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इसको, इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज को दोबारा रन करते हैं। हम यहाँ पे किए और कंट्रोल और इंटर प्रेस किए। तो हम जैसे किए तो आप देखिए 25 गणेश जो था वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अपडेट देखना है। तो अपडेट देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा URL पैटर्न अपडेट होगा, और हमने कौन सी मैपिंग को यूज किया है, पुट मैपिंग को। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, पुट को ले लेते हैं, और हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम, इससे बेटर है कि पहले हम एक बार गेट कर लें, फिर हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमको अपडेट कैसे करना है। इसके लिए सबसे बेटर फंड है, आपको जेसन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल गेट कर लो। तो हम गेट कर लेते हैं, गेट करेंगे तो ये हमारा जेसन लिखा लिखाया आ जाएगा। हम इस जेसन को कॉपी करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि 23 नहीं 24 को, 24 हमारा क्या है, 24 जो है वो हमारा मनीष है, इसको हम कुमार कर देते हैं। तो कुमार करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुमार चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं कि पुट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि हमको डेटा अपडेट करना है, और इसका URL पैटर्न क्या है, हमारा अपडेट है। तो इसको हमने अपडेट को कॉपी किया और यहाँ पे हमने अपडेट डाल दिया। ठीक, अब हम इसको सेंड करते हैं तो हमारा आउटपुट देखें क्या आता है। जैसे सेंड करेंगे तो ये 24 पे क्या किया, कुमार अपडेट कर दिया। अब ये अपडेट किया है या नहीं किया, इसके लिए हम अपने MySQL डेटाबेस में चलते हैं, और यहाँ पे हमारा अभी क्या है, मनीष है। अब हमने अपडेट किया, कुमार किया है, तो हम इस स्क्रिप्ट को दोबारा रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। तो कंट्रोल और इंटर हम प्रेस करते हैं इस लाइन पे, तो यहाँ पे मनीष की जगह कुमार आ गया। तो आपको आज की वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि कर्ड ऑपरेशन हम कैसे यूज करते हैं फॉर सेव, अपडेट, डिलीट एंड गेट डेटा के लिए। तो आज की वीडियो से ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि हाइबरनेट और MySQL इन दोनों का यूज करके हम स्प्रिंग बूट में एक सिंपल कर्ड ऑपरेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।
इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।